नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नई यात्रा में। ठीक है, हम यात्रा हर बार लाते रहते हैं आपके लिए। थोड़ा पास तो आ ही जाओ, या मेरे को आना पड़ेगा। कोई नहीं, आप ही आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो आखिर तक देखना, काफ़ी काम का होने वाला है आपके लिए। और काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो हर वीडियो हमेशा आता है, वो काम का ही होता है और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। ठीक है, भाभी माँ हमको शक्ति दे माँ। सुकू तारा 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 हमको शक्ति दो। चलो, हमको शक्ति टनाटन मिल रही, एकदम रॉकिंग। ठीक है, और आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है आज के हमारी नई यात्रा। ठीक है, तो आज हम क्या बताएंगे, देखो यार। जागो ग्राहक जागो की यात्रा तो है ही है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर जो है चैनल पे, अगर क्या कहते हैं, नए हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। घंटी को भी दबा देना सब्सक्राइब बटन के साथ। ठीक है, हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थोड़ा मेरे को भी, थोड़ा भी कोई बात नहीं। जागो ग्राहक जागो कही, उससे पहले एक विशेष सूचना देनी थी, वो पहले दे देते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ी मेरे को आंखें भी अपनी ठीक करनी है। थोड़ी आंखें इधर उधर हो रही है, कोई नहीं, हो जाएगा वो सब। ठीक है, हाँ जी, तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि भाई देखो, क्या होता है इसमें कि मान के चलते हैं। ठीक है, मैं खुद ही पास आ जाता हूँ थोड़ा, आपको दिख जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि देखो, मैंने अपने चैनल से सुपर स्टिकर हटा दिए, सुपर चैट हटा दिए और अपना सुपर थैंक्स भी हटा दिए। मेंबरशिप वाला बटन भी हटा दिए, चारों चीजें हटा दी। ठीक है, अब मैंने करा क्यों, इसका कारण क्या है, इसका बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, ऐसा मैंने किया क्यों। ठीक है, देखो यार, सुपर चैट चाहे करो चाहे देखो, हमारा चैनल वैसे तो है तो ईमानदारी पे चलता है। ठीक है, और हम हर चीज जो भी दिखाते हैं हम ईमानदारी से दिखाते हैं आपके सामने। ठीक है, पर देखो यार, मेरे को किसी से पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इतना लालची इंसान नहीं हूँ कि भाई पैसा लूंगा और जो है काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैसा लेता हूँ तो काम भी करता हूँ। ठीक है, अब मानता हूँ समय लगता है पर काम हो जाता है। पर वो अलग बात है। देखो यार, मैंने तीन चार चीज इसलिए हटा दी है क्योंकि यार देखो, मेरा चैनल है तो मोनेटाइज। ठीक है ना, मेरे को कोई कॉपीराइट क्लेम आया ना, स्ट्राइक आई ना कुछ है। ठीक है, मैंने सारी चीजें हटा दी, बस वीडियो पे ऐड से हम करते रहेंगे काम अपना। ठीक है, ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ है। भाभी माँ है, सुकू भी है, गुड़िया ननी गुड़िया भी है, और माता पिता भी हैं, भैया भाभी भी हैं। तो भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, 3 वक्त का खाना में मिल जाता है। ठीक है, 3 वक्त तो नहीं, खैर मैं 2 वक्त का ही खाना खा पाता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जागो ग्राहक जागो की यात्रा में देखते हैं, अगर बना देते हैं इसको। ठीक है, देखो यार, मैंने हटाया क्यों, पहले बात समझ कि भाई देखो, इतने सारे लोग हैं। ठीक है, तो यार मेरे को जो है, ईमानदारी से मैं काम करता हूँ। ठीक है, पहली बात तो यार देखो यार, मेंबरशिप लेने का एक वही, एक नुकसान भी है, फायदा भी है। ठीक है, फायदा भी है, नुकसान भी है साथ में। देखो यार, आप मेंबर बन गए मान लो। ठीक है, ठीक है, एक तरह से एक वो चीज, एक रुकावट आ जाती है कि भैया, हमने आपको पेमेंट करी, अब आप हमारा काम करो। एक तरह से आदमी बंधा रहता है कि भाई, इन्होंने इन्होंने हमें पेमेंट करी है तो भाई इनका काम करना ही करना है। नहीं तो हमें वो बंदा जो है सुना सकता है चैट में कि भैया आपने हमारा काम नहीं करा, काम क्यों नहीं कर रहे, हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो, जितने भी लोगों ने अब तक दिया उनका काम चालू है। ठीक है, पर समय लगेगा, धैर्य रखना है। ठीक है, ये नहीं कि भाई हर दिन आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, भाई आपने दिए पेमेंट तो आपका काम होगा। और मैंने मेंबरशिप इसलिए हटाया कि भैया, अभी काफी सारे लोग हो गए जिनका मेरे को काम करना है अपने चैनल पे, पहले उनका काम करेंगे बराबर से। ठीक है,
फिर देखते हैं, जैसे जैसे मेरे को अगर लगेगा कि भैया कि भाई मेरे को जो है पैसे की कोई कमी आ रही है, ठीक है, भविष्य में देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए यूट्यूब पे करियर की शुरुआत ही मैंने जो है करी थी, चाहे मेरा मोनेटाइज है चाहे नहीं है। मोनेटाइजेशन की पहले की बात बता रहा हूँ कि भाई ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा बातों की आतुर में आ जाएगा, ठीक है, हम बातें ही कर रहे हैं एक तरह से आपके साथ, इसमें कोई जागरूकता है नहीं, तो कोई बात नहीं। एक तरह से जागरूकता भी है, बातें भी है, दोनों चीजें हैं। वही इसमें ये बात है कि देखो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको 2 महीने का है, 2 महीने का मतलब 2 महीने ही होता है, ठीक है। किसी को हमने 2 महीने का है, 2 महीने का ही बात होगी। और देखो सारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है आपका, ठीक है, मेरे पेन ड्राइव में। अब आप में से कई लोग बाद में भूल जाते हैं और बाद में मेरे से पूछते हैं सवाल, भैया हमारे सब्सक्राइबर का काम नहीं हो रहा या हमारा वॉच टाइम का काम नहीं हो रहा। तो देखो यार, जिस जो पेमेंट आपने करी थी उस वक्त, ठीक है, और मैंने नोट करके रखा हुआ है डायरी में, ठीक है, और फिर भी विश्वास नहीं आता, तो मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हो जाके, पुराने वाला जहाँ पर आपने पेमेंट करी थी उस समय पे, कि भाई उस वक्त हमने क्या आपसे बात करी थी पैसे लेते हुए, ठीक है। जो आपने सर्विस मांगी थी आपको वो सर्विस मिलेगी, ठीक है, पक्का। और उसके अलावा अगर आप बाद में आप भूल गए और आप कह रहे हो यार अब सब्सक्राइबर की भी हमने बात करी थी, तो ऐसा नहीं होता है। जो आपने बात करी आपको उस हिसाब से आपको हम देंगे, ठीक है। तो मैंने सुपर चैट थैंक्स वगैरह ऐसे हटा दिए फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि यार हमारा चैनल एक ईमानदारी का चैनल है। मैं आपको कोई भी गलत सलाह नहीं देना चाहता। आपको जो भी चीज़ है आपको एकदम डंके की चोट पे बताऊंगा, ठीक है, कि भैया जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और फायदा भी हो जाए सबका, ठीक है। सबका साथ सबका विकास होता है। तो भाई एक ईमानदारी का चैनल है, ठीक है। पर यार मेरे को गलत लगता है, मैंने देखो मैंने बंद क्यों करा है। अब बंद करने की आवश्यकता क्या थी मेरे को। मैंने बंद इसलिए करा है क्योंकि यार मेरे को बड़ा बुरा लगता है, कठोर मतलब एक तरह से अच्छा नहीं लगता है यार कि भैया मेरे को बंदा जो है मेरे को सामने से जो है कोई पैसे दे रहा है, ठीक है, मतलब यूट्यूब पे दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यार पैसा मेरे को मत पैसा चलो दे दिया आपने, मैं आपका काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। पर एक ही बंदा मेरे को बार बार अगर देगा तो देखो यार मेरे को भी लगेगा यार कहीं ना कहीं ये बंदा ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो आज की दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि भैया कौन हैकर है और कौन नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैकर भी होते हैं जो कंपनी के साथ मिले होते हैं कि भाई हम किसी तरह ये वाला चैनल हैक कर लें या हम किसी तरह इस बंदे का जो है किसी प्रकार से नुकसान कर दें। तो ये सब नहीं करना है। तो भाई नुकसान भी हो रहा है, ठीक है, बताना नहीं चाहिए, बता देता हूँ भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया पूरी तरह से, बैंक का अकाउंट। इसलिए मेरे को ये सारी चीज़ें हटानी पड़ी, ठीक है। भैया काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चिंता भी थी इस चीज़ की, भैया ये कलयुग एक तरह से मेरे साथ चल रहा है पूरी तरह से, ठीक है। इतनी ज़्यादा एक के बाद एक के बाद एक के बाद घटनाएं सामने आ रही हैं, ठीक है, दुर्घटनाएं आ रही हैं, ठीक है। ये बंदे में इतनी ताकत नहीं है कि भैया वो बंदा चीज़ें सहता रहेगा हर बार, ठीक है। कि भैया कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, एक एक करके सारी मुसीबतें, मतलब सारा मुसीबतों का पेड़, ठीक है, मेरे ऊपर आ रहा है एक तरह से, ठीक है। कि भैया परिवार में भी समस्या है, ठीक है, और जो है भाई जो एक हमने एक सपना एक देखा था वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो भाई आप में से कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, क्या इस बात का क्या मतलब है मेरे को बताओ। भाई अगर करना है तो मेरे चैनल पे मत आना, मेरे पास पूरी लिस्ट है। और आज की चैट के बाद, ठीक है, वैसे तो मैंने बात कल की चैट में भी बोला था पर मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ कि भैया आज की जो चैट है, जिसने भी अनसब्सक्राइब करा है वो दोबारा से हमें सब्सक्राइब कर ले फटाफट, क्योंकि मेरे पास लिस्ट पूरी आ चुकी है। यूट्यूब वाली टीम ने बहुत अच्छा काम करा है, मेरे को ईमेल पे बता दी कि भैया ये बंदा है, इस बंदे ने इस
इस समय पे आपको अनसब्सक्राइब करा है, ठीक है। और इतने बजे करा है, इतने दिनांक भी आ रही है साथ में कि किस तिथि को करा है या किस डेट को करा है, ठीक है। सब कुछ वहाँ पे हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। पूरी मेरे को एक तरह से रिपोर्ट कार्ड मिल गया, जितने भी चैनल ये काम कर रहे हैं, ठीक है, सबका रिपोर्ट कार्ड मिल गया। भैया इस बंदे ने जो है हमें एक तरह से देखो, ये बंदा नहीं है ठीक, ठीक है। ये बंदा केवल अपनी प्रमोशन के लिए आया था, या मतलब जो है बंदे बंदे बंदा एक तरह से मजाक कर रहा है हमारे साथ, ठीक है। एक तो मैं इतनी ज्यादा मेहनत भी करूं, ऊपर से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता होता क्या है भैया। सुबह से आदमी लगा रहता है, रात तक मेहनत करता हूँ मैं पूरी, एक एक चैनल को देखता हूँ, एक एक चैनल की प्रमोशन करता हूँ, ठीक है। फिर भैया ऐसा होता क्यों, ये बताओ मेरे को कि भाई रात तक तो भैया ठीक है, बढ़िया एकदम, ठीक है, मिल गए हमें सब्सक्राइबर मिल गए। पर जब सुबह उठते हैं तो भैया उतने के उतने वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो आप लोग, ये बताओ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, उनको नहीं करना है कार्य, कर रहे हैं तो अभी के अभी रोक दो और दोबारा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और जिन जिन चैनलों को मैंने भी बोला था सब्सक्राइब करने को, उनको भी कर लेना, ठीक है। कहीं इससे पहले ये ना हो कि भाई मैं आपको अपने कम्युनिटी टैब से पूरी तरह से हटा ना दूं। आप प्लीज ये काम कर लीजिए, ठीक है। काफी बार मैं लाइव भी आया हूँ, मैंने बात बोली हुई है काफी बार, दोबारा इस बात को मैं नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो का यही माध्यम है कि आपको एक तरह से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, मतलब प्यार वाला हमारा एक चैनल है पूरी तरह से। और भैया एक चीज और, मेरे चैनल पे आते हो ना, मेरे मॉडरेटर को कुछ आप कहोगे ना आप मेरे को कहोगे, ठीक है। मैं अपने चैनल पे मैं डिसाइड करूंगा कि भाई क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई नहीं होते मेरे मॉडरेटर को आप बताने वाले कि भाई इस चैनल पे क्या हो रहा है, इस चैनल पे कुछ भी हो रहा हो, आप अपनी बात, आप काम की बात करें। मेरे चैनल पे आए हो तो काम की बात करो, ठीक है। कोई इधर उधर की बात होगी नहीं अब से, ठीक है। कि भाई आप कौन हो, कितनी क्लास में पढ़ते हो, क्या है ये सब काम अब से बंद है, ठीक है, बिल्कुल भी। ये सब काम मॉडरेटर्स भी नहीं करते और आप लोग भी नहीं करोगे अब से, ठीक है। अब से केवल और केवल काम की बातें होंगी। और मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉल बिल्कुल मत करना, मैं नहीं करूंगा पिक, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे साथ इतनी घटनाएं हो रही है एक के बाद एक के बाद एक, कि भाई जो शक्ति होती है एक तरह से, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है मेरे अंदर, ठीक है। सहने की शक्ति जो होती है भाई, अब पानी जो है नाक से ऊपर जा रहा है, ठीक है। भाई अब बहुत हो चुका है आपका, ठीक है। जो भी आप अपना जो आपने जो अपना नाटक आपने रचा हुआ है मेरे चैनल पे, आते हो प्रमोशन करवाते हो फिर चले जाते हो, ठीक है। और फिर मैं आपको बाद में मैं कहीं और पाया हुआ मिलता हूँ, ठीक है। हर किसी के मैं मेरे को खबर मिल जाती है व्हाट्सएप पे। मेरे को सुबह उठता हूँ, शाम को उठता हूँ, दोपहर को मतलब मैं देखता हूँ व्हाट्सएप, रात को देखता हूँ, ठीक है। किसी भी टाइम मैं व्हाट्सएप पे मैंने अपने घर के एक सदस्य को मैंने इस काम पे लगाया हुआ है कि भैया ये मेरे चैनल पे निगरानी रखो, ये बंदा मेरे चैनल पे आया है, ठीक है, इसने मेरे को सब्सक्राइब करा है, ठीक है। और मैंने इसका चैनल भी चेक कर दिया, और मैंने इसका चैनल भी चेक कर दिया, तो ये बंदा मेरे को और किसी चैनल पे नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि भैया आप किसी और के चैनल पे दिख रहे हो तो मतलब एक तरह से जितनी भी मैंने मेहनत करी आपके चैनल पे वो सारी बेकार है, ठीक है। तो अब में से काफी सारे लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को नजर आ जाता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। तो भाई मेरे चैनल पे आओ तो मेरे चैनल पे ये सब काम नहीं चलेगा, नहीं तो मैं आपको कम्युनिटी टैब से एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं डिलीट कर दूंगा पोस्ट, ठीक है। मैं अपने मॉडरेटर को बोल दूंगा कि भैया ये बंदा नीचे हटाओ इसको, ठीक है। और आप में से काफी सारे लोग हैं जो मतलब पता नहीं क्या उनको होता है, ठीक है। इतनी बुरी भाषा का प्रयोग करते हो आप में से काफी लोग, ठीक है। अब मेरे चैनल पे आओ, मेरे को मत सिखाया करो कि मेरे को क्या काम करना है। मेरे को पता है अच्छे से कि मेरे को अपने चैनल पे क्या काम करना है, मैं अपने चैनल को कैसे चलाना चाहता हूँ,
वो मेरे पे छोड़ दो, मेरे को सिखाया मत करो, ठीक है? कि मेरे चैनल पे मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आप मेरे पे छोड़ दिया करो, ठीक है? जैसे कल कुछ लोगों ने प्रयास करा था कि भैया मेरे को सिखा रहे थे कि भैया आप जो है ये कुछ बुरी भाषा का आप लोग प्रयोग कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग, और बुरी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो आप दिखा रहे हो एक तरह से। भैया हमने ज़िंदगी में अपने इतनी ज़्यादा जो है पढ़ाई-लिखाई करी है और उसका नतीजा मेरे को सामने दिख जाता है, ठीक है? कई बार देखो मैं क्रोध में देखो मैं इसलिए आ जाता हूँ कई बार, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये एक प्रश्न होगा कि भैया एक डॉक्टर है और डॉक्टर जी को जो है गुस्सा क्यों आ जाता है बात-बात पे? ठीक है, कोई गलत बात करे उनको गुस्सा क्यों आ जाता है? वो तो डॉक्टर हैं, उनको नहीं आना चाहिए गुस्सा, ठीक है? पर भाई मेरे साथ पिछले 1 महीने में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी ज़्यादा घटनाएँ हो चुकी हैं कि भैया वो गुस्सा आना स्वाभाविक है, ठीक है? उस गुस्से का कोई हल नहीं है, ठीक है? वो गुस्सा तभी शांत हो सकता है कि भई वैसे तो हमारा प्यार का जो प्यार वाली भाषा चलती है हमारे चैनल पे, पर कई बार मैं समझ सकता हूँ कि भैया मैं कई बार किसी और आपका चैनल मान लो आपका चैनल चेक कर रहा हूँ, ठीक है? या मतलब प्रमोशन कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ आपके चैनल पे या लाइव चैट पे भी आया हुआ हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि भई जो मेरा चैनल है, ठीक है? जो जो भी मेरा चैनल है, उसपे मैं मतलब कई बार मेरा ध्यान कहीं और रहता है, ठीक है? किसी और दिशा में रहता है, ठीक है? कहीं और मेरा ध्यान रहता है कि भई मैं जो है कुछ और सोच रहा होता हूँ कि भई इस चीज़ का क्या हल है, ठीक है? तो कई बार भाई वो चीज़ देखो, अभी मैंने अपनी एक जो एक परिवार में आपको पता ही होगा हमारे एक अभी पीछे ही अभी एक हुआ है क्या कहते हैं, किसी का देहांत हुआ है, ठीक है? तो भाई घर में माहौल थोड़ा अभी मेरी देखो अभी रिकवरी चल रही है, अभी पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई, हो रही है रिकवरी। भाई लोग मेरे को जो है दिन भर दिन जो है कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा कह देते हैं और वो सोचते हैं कि भैया ये बंदा तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है? तो भाई गलतफ़हमी में जी रहे हो। बंदा हर एक इंसान का काम करता है, ठीक है? मतलब जो बुरी भाषा का उपयोग करते हैं उनका तो बंदा काम करता ही करता है। लाइव स्ट्रीम में कई बार करता हूँ, कई बार नहीं करता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है? आप सबकी रिपोर्ट डायरेक्ट यूट्यूब टीम तक जा रही है, ठीक है? जितने भी आप लोग हो, मतलब जितने भी लोग बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब मैं मॉडरेटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी अन्य लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पहली बार चैनल पे आते हैं और उनको लगता है यार ये कोई एक जो है बच्चा सामने आ गया, ठीक है? ठीक है, काफ़ी लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मना उड़ाने दो यार, ठीक है? काफ़ी लोग किसी दूसरे चैनल पे उड़ाते हैं या मेरे चैनल पे उड़ाते हैं। भाई मेरे चैनल पे तो मैं उड़ाने नहीं दूँगा, चाहे मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो या किसी मेरे मॉडरेटर का उड़ा रहे हो, ये चीज़ मैं नहीं होने दूँगा पहली बात तो। दूसरी बात, मेरे चैनल पे आए हो, भाई सब्र रखना, जल्दी नहीं करनी, सब्र रखना है आपको, ठीक है? तो भाई मैंने इसलिए सब कुछ बंद कर दिया, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर और जो अपना मेंबरशिप वाला काम है, सारी चीज़ें मैंने ऑफ कर दी हैं। मेरे चैनल पे जाओगे ना आपको जॉइन का बटन दिखेगा, ना सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा। जब मैं लाइव आऊँगा तब ना आपको डॉलर वाला निशान दिखाई देगा, ठीक है? पर ये सब मैंने काम इसलिए बंद करा है क्योंकि मेरा अभी बैंक अकाउंट हैक हुआ है, ठीक है? कल की बात है, कल की दिनांक में हुआ था, ठीक है? उसमें कुछ धन राशि थी जो एकदम से गायब हो गई। अब उसी को जो है मैंने दिया हुआ है, मैंने किसी किसी इंसान को मैं जानता हूँ, साइबर का जो साइबर ब्यूरो में जानता हूँ, ठीक है? थाने में भी जानता हूँ लोगों को, ठीक है? मैंने बोला भाई यार मेरा ज़रा काम कर दो, क्योंकि यार मैं उन लोगों की इतनी मदद करता हूँ, दिल से करता हूँ, ठीक है? जो ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को उनसे कल को कोई काम निकलवाना है कि नहीं निकलना। एक इंसानियत का एक रिश्ता होता है कि भाई कोई एक गरीब मेरे दरवाजे पे आया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी पहले मदद करूँ, ठीक है?
पैसे दे ना दे वो अलग बात है, पर उसकी मैं मदद करता हूँ कि भाई चलो यार कोई नहीं, एक तरह से समाज सेवा हो रही है। ठीक है, कोई भैया बंदा एक गरीब मेरे दरवाजे पे आया, उसकी मैं मदद कर देता हूँ कि भैया ठीक सारे लोग आते हैं मेरे पास कि भैया हमारे पैर में चोट लगी है, अब हम क्या करें, हमारा एक्सीडेंट हो गया, अब हम क्या करें। ठीक है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि भैया ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। ठीक है, बिना किसी मोह माया के मैं काम करता हूँ कि भैया पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस ये सब बातें बात की होती है। ठीक है, ठीक है। और देखो यार, हैक हुआ अकाउंट तभी मैंने ये सारी चीजें बंद करी हैं। और दूसरी चीज, भैया इतनी सारी विपत्तियां आ रही है एक साथ, तो भैया बंदे का धीरे धीरे जो एक हौसला होता है, ठीक है, एक अंदर से एक जो वो होती है कि भाई सोचने की शक्ति होती है, वो धीरे धीरे यार जब इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा आदमी, तो क्या नया क्या क्या नई यात्रा बनाएगा आपके लिए, ये बताओ। ठीक है, ऊपर से आप लोगों की भाई सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, पता नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, क्यों करते हो भाई, मजा आ रहा है आपको करके, देखो मजा आ रहा है तो किसी और चैनल पे जाके करो ये काम, मेरे चैनल पे आए हो तो परमानेंट सब्सक्राइबर बन के ही रहना है आपको। ठीक है, और 3-4 और भी घटनाएं हुई हैं, खैर मैं सबका जो है वर्णन जो है सबका नहीं करूंगा, कुछ का मैंने करा है, कुछ का नहीं करा है। ठीक है, और अब से ज्यादा सबसे बड़ी बात, अब से मेरे चैनल पे कोई भी ज्यादा निजी सवाल मैं नहीं पूछूंगा, ना मैं पूछूंगा, ना मेरे मॉडरेटर पूछे, ना आप मेरे से पूछो। ठीक है, और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो भाई ये काम नहीं चलेगा कि आप मेरे मॉडरेटर से आप जो है डायरेक्ट बात कर रहे हो, भैया आप कैसे हो, आप ये क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये सब नहीं करोगे, आपको अपने चैनल को चेक करवाना, आप काम की बात करोगे मेरे चैनल पे आए हो तो। ठीक है, देखो बातें जिंदगी में चलती रहती है, पर मेरे चैनल पर आए हो तो काम की बात ही करो कि भाई हमें ये काम है, आपका मैं काम करके दूंगा। ठीक है, बिना पैसे के करके दूंगा। और थोड़ा बहुत जो है मैं अभी सोच विचार कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैंने मेंबरशिप बंद करी हुई है, जब तक वो वाला केस सॉल्व नहीं होता कि भैया हैक कहाँ से हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक है, तब तक ये चीज बंद रहेगी, उसके बाद मेरी इच्छा है, मैं जब चाहूँ मैं उस चीज को मैं वापस ला सकता हूँ। ठीक है, पर फिलहाल के लिए जब तक वो केस नहीं सॉल्व होता, तब तक ना मेंबरशिप वाला टैब आने वाला है मेरे चैनल पे, ना मेरे चैनल पर ज्वाइन वाला बटन आने वाला है, ना आप मेरे को कोई सुपर चैट कर सकते हो, ना सुपर थैंक्स कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ना आप सुपर स्टिकर ले सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आप आए हो मेरे चैनल पे, आपकी मैं पूरी मदद करूंगा चैनल पे। ठीक है, और बताऊंगा कि भैया ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपको जानकारी देंगे, आपको प्राप्त करेंगे अच्छे से। ठीक है, और जागरूकता वाली यात्रा भी इसी में हम डाल देते हैं जान। ठीक है, 23 मिनट तक हम जरूरी बातें कर रहे थे, हमने कर ली, अब जागरूकता वाली यात्रा पे आ जाते हैं। देखो देखो यार, मैं फिर से आपको वही बात, थोड़ी बहुत पंक्तियां दोहराऊंगा, ज्यादा नहीं दोहराऊंगा, मतलब कि भैया देखो, आप जो है जिंदगी में देखो, इंसान केवल और केवल अपने कर्मों से जाना जाता है, ये मैं पहले ही यात्रा से बताते हुए आ रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। ठीक है, देखो यार, ये दुनिया एक अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, दुनिया बहुत खराब चीज है। ठीक है, घर से बाहर आप कदम निकालोगे तो आपको पता है कि भैया आपके आसपास कैसा वातावरण वातावरण जो कैसा आपके आसपास जो है लोग हैं। ठीक है, ठीक है, तो भाई आपको मैं बता रहा हूँ, भाई देखो, अब दिन बर दिन भाई हमें ये, अब मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई पढ़ाई लिखाई की उम्र है आप लोगों की, और भाई यात्रा बनाने का मतलब क्या है, आपको खेलनी गेम है। ठीक है, आपको अपने मोबाइल पे टिक 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 करके गेम खेलनी है। अभी भी काफी सारे लोगों से, मतलब आधी से ज्यादा जनता से मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। ठीक है, एक तरह से
कि भैया ना माँ बाप ध्यान दे रहे हैं अपने बच्चों पे, ना बच्चों के अंदर उतनी समझ है कि वो समझ सके कि भैया क्या चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है मान्य रखता है। क्या हम जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है। अब पता नहीं यार, आजकल काफी सारे मतलब एक ऐप भी है कि भैया जहाँ पर आप जो है जैसे मतलब चैट कर सकते हो, ठीक है, एक अनजान व्यक्ति से। क्यों भैया, क्यों ऐसी नौबत ही क्यों है? मानता हूँ काफी वो आपको देखो एक तरह से प्ले स्टोर पे आप जाओगे, आपको ऐसे हजारों एप्लीकेशन मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर आप किसी अनजान व्यक्ति से आप लंबे समय तक आप वार्तालाप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, पर आपको नहीं पता वो इंसान सच्ची में मतलब है भी कि नहीं है। ठीक है, आजकल किसी का कुछ नहीं भरोसा होता कि भैया कौन कब क्या कर दे आपके साथ। ठीक है, करेगा तो वो बंदा मीठी मीठी बातें आपसे शुरुआत में, ठीक है, फिर बाद में उसका असली रंग जो है सामने आता है कि भाई वो चाहता है क्या बंदा, असल में होता वो कुछ और है और दिखावा वो किसी और चीज का करता है। ठीक है, ऐसे काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं संसार में। ठीक है, काफी सारे लोगों ने जो है प्ले स्टोर में ऐसे सारे ऐप हैं, मतलब मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये था कि भैया आप घर में रहते हो, ठीक है, मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि भैया आप अकेले रहते हो, कोई नहीं है आपके पास, ठीक है, तब भी आपको ये कार्य नहीं करना। ठीक है, अकेलापन लग रहा है आपको या बहुत ज्यादा तन्हाई लग रही है, तो भाई उसका भी हल है हमारे पास। ठीक है, उसके लिए देखो भाई, एक ही हल है कि पुस्तकें पढ़ते रहो। ठीक है, जितना जितना आप अपना ज्ञान का क्षेत्र बढ़ाओगे उतना ही आपको जो है समझ आएगी दुनिया के बारे में। ठीक है, ये गेम खेलोगे तो देखो यार, गेम खेलने से सिर्फ कुछ हो नहीं रहा, आप एक तरह से आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि भैया हम लोग गेम खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हो भैया, जब आपके पास इतने सारे घर में मोबाइल के बिना भी काम हो सकता है। जब ठीक है, आप दौड़ भाग सकते हो, ठीक है, घर के आंगन में आप दौड़ सकते हो या घर के बगीचे में दौड़ सकते हो। ठीक है, सुबह शाम दौड़ा करो। ठीक है, अगर बाहर मैं मानता हूँ कोविड है, घर के अंदर ही दौड़ लिया करो कमरे के अंदर। क्या मान के चलते हैं कमरा आपका बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप जो है उठक बैठक कर सकते हो। ठीक है, उठक बैठक करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है वो करना है, क्या कहते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाना है कि भाई बड़ी सी शरीर को भी मजबूत बनाना है। शरीर से ज्यादा जरूरी है आप अपने मस्तिष्क को जो है सबसे ज्यादा मजबूत करो, क्योंकि मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जहां से देखो शरीर मजबूत ना भी हो तो भी कोई नहीं पूछता। ठीक है, पर भाई इंसान सिर्फ अपने ज्ञान से ही पहचाना जाता है समाज में। भैया कितना आपके अंदर ज्ञान है, ठीक है, कितना आपने अपने अंदर आपने गुण डाला हुआ है ज्ञान का। ठीक है, तो ज्ञान ज्ञान डालोगे, ज्ञानी बनोगे तो आप ही की भलाई है इसमें। ठीक है, मानता हूँ मेरे कठोर शब्द आपको तीर की तरह चुभ रहे होंगे, पर भाई सच्चाई हमेशा कठोर ही लगती है हर किसी को। ठीक है, और जो सच है वो सच है, इस चीज को छुपाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, भाई सच्चाई के मार्ग पे चलो, अच्छे काम करो, जिंदगी में आयो। ठीक है, कोई बुरी संगत में नहीं पड़ना। देखो आप कोई बुरा काम करोगे फिर बाद में देखो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि भैया आपके माता पिता जो है घर में मतलब दोनों लोग जो है आप पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे ज्यादा, वो मतलब आधा दिन जो है घर के बाहर है, ठीक है, नौकरी करें आप ही के लिए जो है वो बाहर पैसे आपके 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 उज्जवल भविष्य के लिए वो बाहर जो है वो कार्य करने गए आप, जिससे आपका भविष्य में कोई रुकावट ना है, जिससे आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए वो जा रहे हैं। ठीक है, बाहर नौकरी करने के लिए। नहीं तो भैया किसी को शौक नहीं कि भाई वो बाहर जो है कि नौकरी करे। ठीक है, किसी को शौक नहीं है। ठीक है, हर कोई मजबूरी में आके करते हैं नौकरी। ठीक है लोग, और उनकी मजबूरी भी यही होती है कि भाई
अब पेट पालने के लिए भी करते हैं कुछ लोग अपने अपने आसपास जो परिवार है, ठीक है, उनके लिए भी करते हैं, ठीक है। भाई परिवार में कोई बंदा जो है बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है, उसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए भी कुछ लोग नौकरी करते हैं। पर सबसे ज्यादा जरूरी है माता पिता, अगर आपके हैं, ठीक है वैसे तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, अगर हैं दोनों माता पिता और दोनों लोग काम करते हैं, या दोनों में से एक काम करता है दूसरा काम नहीं करता है, या दोनों घर पे बैठते हैं, या फिर दोनों लोग जो है बारी बारी से काम करते हैं। मान के चलो पिताजी जो है वो दिन में काम करते हैं, माताजी रात में काम करती हैं। या फिर इसका उल्टा भी ले सकते हो कि माताजी रात को काम करती हैं, पिताजी दिन में काम करते हैं। ठीक है, कोई भी नौकरी में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मानते हैं भैया कि आपको जो है, चलो उसका भी बात करते हैं अभी। तो देखो, इसमें ज्ञान क्या है आपके लिए कि भाई माता पिता आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं घर से बाहर, ठीक है। तो भाई आप उनकी देखो, आप उनको तो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। आप गंदे काम करोगे, बुरे काम करोगे, ठीक है, ठीक है, बुरे काम करोगे, ठीक है, एकांत में, ठीक है, अकेले कमरे में आप बुरे काम करोगे, ठीक है। देखो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बदनाम आपके माता पिता ही होते हैं, ठीक है। आपके माता पिता को ही दुनिया सुनेगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जितने भी आप अच्छे कर्म करोगे तो ठीक है, बुरे कर्म करोगे तो भाई सोच लो आप फिर भी कि भाई हमें गेम खेलनी है पूरी जिंदगी, या हमें जिंदगी में हमें कुछ बनना है आगे बढ़कर, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई मैं आया हूँ इस जिंदगी में, मैं कुछ मेरे पे इतना, मेरे माता पिता ने मेरे पे इतना ज्यादा जो है खर्चा करा है, ठीक है। तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता उनके प्रति, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें सोच लेनी है कि भैया हमारा तो कोई फर्ज नहीं बनता, आपको ये सोच सोच लेना है बात, भाई कोई फर्ज तो नहीं बनता हमारा, ठीक है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात भाई कि आप कार्य करो, जैसा भी आपको कार्य करना है आप करो, ठीक है। आपको जैसा भी आपको कार्य करना है आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसा भी कार्य कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा नहीं, ना ही मैं आपको टोकूंगा, ठीक है। आपके ऊपर है कि भाई आप अपने भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं या आप गेम खेलना चाहते हैं, ठीक है। भैया गेम खेलने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, ठीक है। और भाई आप 10वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में हो, 12वीं क्लास में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, या कहीं पे नौकरी कर रहे हो, तो भैया ये गेम वगैरह से छोड़ दो, ठीक है। गेम वगैरह नहीं खेलनी है। आप इस संसार में आए हो, आपको काम करना है। पहली बात तो इस संसार में आए हो तो पहले आप कुछ बन के दिखाओ अपने माता पिता को कि भाई हाँ, अब मेरे में ताकत है कि मैं अब दुनिया से मैं लड़ सकता हूँ। लड़ने का मतलब ये नहीं कि भैया चाह के किसी को हमने जो है लड़ लिया, ठीक है, सड़क पर। वो एक तरह से बिल्कुल ही एकदम, जिसे कह सकते हैं भैया जो इंसान जो है समझदार नहीं है उसका ये है, ठीक है। समझदार नहीं है इंसान, ये उसका है, ठीक है। भैया वही बता रहा था आपको, देखो संसार में देखो, लड़ना किसी से नहीं है, सबसे बना के रखनी है, ठीक है। फिर भी आपके इस संसार में दुश्मन रहेंगे, ठीक है, कोई ना कोई। देखो कोई दोस्त किसी का नहीं होता, सबसे पहली बात कोई किसी का मित्र नहीं होता, ठीक है। इंसान सिर्फ अपना खुद का मित्र होता है और किसी का नहीं होता, ठीक है। और आपके परिवार वाले ही मित्र हैं, ठीक है। और भाई किसी चैट पे गए आप, ठीक है, चैट कर रहे हो किसी अनजान व्यक्ति से लंबे घंटों तक, भाई इस तरह से काम नहीं चलता। इसलिए इंस्टाग्राम पे भी मेरे को रोज के 100 मैसेज आते हैं, ठीक है। पर मैं बिल्कुल जो है 100 में से मतलब दो चार जो होते हैं जिनको मैं जानता हूँ लोगों को, ठीक है, मैं कर लेता हूँ यार, बाकियों को मैं कहता हूँ छोड़ो यार, मैं जानता नहीं ना मैं पहचानता हूँ, मैं क्यों बात करूँ, ठीक है, बिना बात के। ठीक है, वही आपको
आप इस संसार में आए हो, देखो प्यार से चलोगे तब भी आपको लोग जो है गलत समझेंगे, ठीक है। लोगों का क्या है, लोग आपको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और आपको सही चलना है जिंदगी में। आपको जो है बुराई का रास्ता नहीं अपनाना है, आपको सही चलना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस संसार में आए हो, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है। पहले कुछ ना कुछ बन के दिखाओ कि भाई हाँ, हमारे पास, हमने सारी शिक्षा प्राप्त करी है। और ये नहीं होता कि भैया, देखो यार, मैं बड़ा दुखी हूँ कि भाई कुछ लोगों ने शिक्षा प्राप्त प्राप्त कर भी ली, ठीक है। उनको रहता है कि भैया हमें फटाफट, हमें जो है 12वीं पास करनी है, बड़े बड़े सपने होते हैं कई लोगों के। पर भाई वो, आप 12वीं तक पहुंचते पहुंचते पता चल जाता है कि भाई सपने बहुत बड़े हैं, अच्छी बात है, बड़े होने चाहिए। पर देखो, सारी चीजें इस जिंदगी में नहीं मिलती, ठीक है। आपके पास एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी को अच्छे से आप अपने समय का अच्छे से प्रयोग करो, ठीक है। समय को नष्ट ना करो, समय को अच्छे से प्रयोग करो। अच्छा काम करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बुरे काम करोगे तो हर वक्त डरते रहोगे कि भैया ये गलती हो गई, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो इस तरह से डरना नहीं है, ठीक है। पहली बात तो अच्छे लोगों से सीखो, अच्छा ही सीखो लोगों से, ठीक है। देखो, इस दुनिया में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, ठीक है। चलो कोई बुरा व्यक्ति भी है, ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं कि भाई वो पूरा व्यक्ति बुरा ही है। एक तरह से कुछ ना कुछ तो उसमें भी अच्छा ही होगी। पूरा देखो, इस संसार में ना कोई पूरा बुरा इंसान, पूरा व्यक्ति मैं मान सकता हूँ उसमें बुराई तब कैसे आती है इंसान के अंदर। बुराई इंसान के अंदर तभी आती है जब उसने जो है जिंदगी में जो है उसके उसका उसका माहौल खराब होता है, ठीक है। जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई होती है, वो उस माहौल में अगर पला हुआ है, ठीक है, बुरे माहौल में पला हुआ है, तो भाई वो बड़ा होके वो वही करेगा जो उसने सीखा बचपन में। उसको बदलने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चाहे आप उसको लाख बार समझा लो प्यार से, पर अगर उसने एक बार ठानी हुई है चीज कि भाई मेरे को जो है बुरे शब्दों का प्रयोग करना है या मेरे को सारे बुरे काम करने हैं, तब चाहे आप लाख समझा लो, ठीक है, वो नहीं होने वाला है, ठीक ठीक है। ये चीज बचपन से ही सिखाई जाती है। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि भाई बचपन से ही परवरिश में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बचपन से ही अच्छे से आप उसको ऐसा तैयार करो कि वो बड़े होके ना आपका अपमान करे, आपका सम्मान करे पूरी तरह से। और इस संसार में वो व्यक्ति आया है, देखो यार, जितने भी बालक हैं और बालिका हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इस संसार में आए हो तो भाई आपको अपने माता पिता का सर नहीं शर्म से झुकाना। आपको आपको अपने माता पिता को जो है, देखो माता पिता ही एक आपकी पहचान है, ठीक है, और कोई आपका मित्र नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। लोग दिखावा करते हैं मित्रता का कि भाई मैं बहुत अच्छा मित्र हूँ, मैं बहुत अच्छा मित्र हूँ, पर कोई किसी का मित्र नहीं होता, ठीक है। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का मित्र होता है और अपने माता पिता का होता है, ठीक है। और इसमें कोई नहीं है बीच में कि भाई जो आएगा और बताएगा कि मैं मित्र हूँ, ठीक है। हाँ, लोग काफी दिखावा करते हैं मित्रता का, पर कोई किसी के मित्र नहीं है, ठीक है। पहली बात तो दूसरी बात कि भाई इंसान इस दुनिया में आया है, ठीक है, भाई अच्छे लोगों से सीखो, ठीक है। कोई बुरा कर रहा है उसको करना है, उससे आपको जो है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस जो है, ठीक है, आपको अच्छाई सीखनी है उस इंसान से कि भाई उस इंसान में, चलो माना कि एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि भाई वो बुरा इंसान है, पर आपको सीखना है उस इंसान से भी कि भाई किस प्रकार की वो जो है, एक तरह से कह सकते हैं, किस प्रकार का उसके अंदर उस देखो, इंसान में बुराई भी और अच्छाई भी दोनों चीजें हैं। और जो बुरे बुरे व्यक्ति भी हैं, उस इंसान के अंदर भी जो है एक अच्छाई का एक पात्र होता ही होता है, ठीक है, एक छुपा हुआ होता है। कोई ना कोई ऐसा गुण होता ही होता है हर इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है, ठीक है। तो जो बुरा व्यक्ति है उसके अंदर जो अच्छाई है वो अच्छाई सीखो, ठीक है। ये नहीं कि भाई वो व्यक्ति ये कर रहा है तो आपको भी वही करना है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है।
वैसे तो आपको अपने माता पिता को ही अपने गुरु मानो, ठीक है, सब कुछ मानो, अपना भगवान आदर्श वगैरह सब कुछ मानो, ठीक है। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा करा है, उन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप जिंदगी में आप कुछ कर सको। वो रोज के न जाने मतलब कितने घंटे अपने जो है नौकरी में लगा रहे हैं सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और आप बदले में क्या कर रहे हो, आप गेमें खेल रहे हो घर पे बैठ के, ठीक है। 24 में से 18-20 घंटे एक तो आंखें खराब कर रहे हो, गेमें खेल रहे हो बिना बात के, और गेमों से कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। मिलेगा, मिलेगा तो आपको, आप पुस्तकें पढ़ो अपने, ठीक है, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे किसी भी उम्र में हो, ठीक है। आपको पुस्तकें पढ़ते रहनी चाहिए। इंसान को कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कि मैं फेल हो गया, ठीक है। भाई फेल हो गए तो क्या हुआ यार। देखो काफी सारे, देखो परीक्षाएं हैं एक तरह की, भाई ये फेल पास का चक्कर कुछ नहीं है, ठीक है। एक तरह से फेल पास, एक तरह से वो, ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोग इस चीज को वो ले लेते हैं कि भैया हम लोग जो हमारा स्कूल है जहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, वहां पर हम फेल हो गए, ठीक है, एक सब्जेक्ट में। अब हमारे माता पिता क्या सोचेंगे, अब हमारे अध्यापक क्या सोचेंगे स्कूल के अंदर, अब हमारे दोस्त क्या सोचेंगे। देखो उन सब से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। फेल हो पास हो ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जिंदगी में फेल हो चाहे पास हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जरूरी ये होना चाहिए कि जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, पुस्तक में अपनी, वो आपको समझ में आना चाहिए। ये फेल पास का चक्कर छोड़ दो, आपको वो चीज अच्छे से आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि जो एक एक शब्द आपके पुस्तक में लिखा है, आपके स्कूल की आपकी जो पुस्तकें हैं उसमें लिखा है, कॉलेज की पुस्तकें हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कि आपको उसमें से कितना समझ में आए वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये पास हो गए, हम फेल हो गए, ये सब जिंदगी में चलता रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं हर बार इंसान फेल होता रहेगा, पास भी होगा कभी। और ये भी जरूरी नहीं कि हर हर जो परीक्षा है उसमें जो इंसान है वो पास होता रहेगा। देखो पास हो रहा है इंसान, पर इंसान फेल भी हो सकता है, ठीक है। एक तरह से एक अंग्रेजी में एक उसका शब्द होता है, मतलब गणित का एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक तरह की प्रोबेबिलिटी, अगर आपने पढ़ी हो, ठीक है। मैंने तो खैर पढ़ी थी मैथ्स में एक ये वो होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि भैया हमने सिक्का उछाला, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, ठीक है। मतलब तो चांस की बात होती है कि भैया पास हो गए फेल हो गए, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने पुस्तक पढ़ी, आपको कितना उसमें से समझ आए वो ज्यादा मायने रखता है। भले ही ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपने एक पुस्तक पढ़ी, आपको उसके अंदर कितना आपको समझ में आया, ठीक है। इस चक्कर में अगर रहोगे कि भैया हमें पास होना है, हमें फेल होना है, ठीक है, तो भैया कभी भी आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते जिंदगी में। जो पुस्तक में लिखा है आप भूल जाओ पास फेल के चक्कर को, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। और भाई ये गेम खेलना भी बंद कर दो, ठीक है। मैं काफी लोगों का चैनल चेक करता हूँ, भाई बहुत सारे आप लोग गेमें खेलते रहते हो यार, क्यों खेलते हो यार। गेम खेलने से या तो यार कोई फायदा हो रहा हो, एक तो फायदा कुछ होता है नहीं, ठीक है। समय आप अपना नष्ट कर रहे हो, ठीक है। बीता हुआ समय कभी दोबारा लौट के नहीं आता। तीसरी चीज, आंखें आपकी ऊपर से और खराब हो जाएंगी, ठीक है। चौथी चीज, कल को आपको कोई पूछेगा नहीं जिंदगी में, अभी तो फिलहाल आपके आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपके माता पिता है, भाई बहन है घर में, ठीक है। कल को देखो जिंदगी में कभी ना कभी तो आपको अकेले जिंदगी बितानी पड़ेगी। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये सब कार्य करना छोड़ दो। ये चैटिंग करना मोबाइल पे व्हाट्सएप पे घंटों घंटों तक लगे हुए हैं बिना बात के, ठीक है, इन सब में कुछ नहीं रखा। मानता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी ने हमें खराब कर दिया है, पर मैं इस टेक्नोलॉजी को मैं तोड़ के रहूंगा। इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी ये जो चल रहा है ना, इसका जो साइकिल चल रहा है, ये मैं तोड़ के रहूंगा किसी भी हाल में, ठीक है। टेक्नोलॉजी से आप असली जिंदगी जियो, ठीक है। अच्छे अच्छे भजन सुनो, ठीक है, अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखो, वो सब ठीक है। देखो वो सब
संस्कार आपके अंदर अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि भाई संस्कार तो आपके अंदर हैं, पर वो दिखने भी तो चाहिए सामने, कि भाई आपके अंदर मान लो अच्छे गुण हैं, वो सामने भी तो आने चाहिए। देखो दिखावा करने के लिए पूरी दुनिया दिखावा करती है, पर दिखावा आपको नहीं करना है। आपको आपको अपने को यकीन दिलाना है कि हाँ जी, मैंने जिंदगी में मैंने कुछ करा है, और मैं जो है अपने माता पिता का सर कभी नहीं झुकने दूंगा, मेरे को काम करता रहना है। ये आपको बात ठान ठान लेनी है मन, ठीक है, कि भाई आप इस संसार में आए हो तो आप कुछ ना कुछ तो बन के जाओगे ना, खाली तो नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। ठीक है, आज तो आपके माता पिता बैठे हैं, आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, कल को माता पिता नहीं है, आप अकेले हो, क्या करोगे? कल को भी आप मतलब देखो, गेम खेलने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। भैया बंदे को अगले सेकंड का नहीं पता होता, वो भविष्य क्या बताएगा, ठीक है, किसी का। भैया ये गेमिंग वगैरह मोबाइल पे लड़कियों से बातें करना, ठीक है, कॉल जी, इन सब में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। लड़की बाजी करना, ठीक है, कॉलेज में मतलब एक लड़के के साथ तीन चार लड़कियां चिपटी हुई, ये बुरे, एकदम ये बुरा बात है, जो एकदम ये बुरी सोच है एकदम, ठीक है। वही एकदम ये जो एकदम एकदम ये गंदे गंदी जो आपकी जो क्या कहते हैं, गंदी जो संगत है उसका असर है बस, ठीक है। पता चल जाता है भैया दूर से देखकर इंसान को, कि भैया चलो ठीक है, कपड़े आपने चाहे फटे हुए पहने, चाहे आपने फटे हुए कपड़े पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस संसार में क्या चीज आगे ले जाएगी? आपका ज्ञान, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आपकी पुस्तकों से मिलेगा। तो पुस्तक उठाओ, इस मोबाइल को उठा के फेंक दो, ठीक है, चाहे मोबाइल चला रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर चला रहे हो, इस सबको उठा के फेंक दो एक तरफ। इस सब में कुछ नहीं रखा, ठीक है। सिर्फ आपका समय बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, आप अपना समय गवाए जा रहे हो जितना भी है आपके पास, ठीक है। और बहुत देखो, समय की कीमत समझो, समय बहुत एक कीमती चीज है, ठीक है। पहली बात तो समय एक बहुत ज्यादा कीमती चीज है, समय को मत गवाओ। हर एक सेकंड आपके लिए, आपके जीवन में जो है बहुत ज्यादा मूल्यवान है, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। पैसों से भी ज्यादा आपके आपका समय ही है। समय का सदुपयोग करो, अच्छे से उपयोग करो, समय का बुरा उपयोग नहीं करना आपको, ठीक है। ये नहीं कि भैया हम जो है घूमने जा रहे हैं, हम इधर घूम रहे हैं, हम उधर घूम रहे हैं। भाई घूमने 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 से क्या मिल जाएगा आपको, आप ये बताओ, जब सब कुछ है आपके पास, ठीक है। घर में इतने अच्छे, चलो करते हैं बात, एक मिनट इंतजार करो, ठीक है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, सारी सुविधाएं हैं आपके पास, ठीक है। तो अच्छे काम में लगाओ, ठीक है, अच्छा ही सीखो, अच्छे बनो, ठीक है। ये नहीं कि भाई कोई एक एक व्यक्ति बहुत महान है, ठीक है, देखो काम करना है आपको, ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है सामने समाज के सामने नहीं तो अपनी अपनी नजरों में बनो, ठीक है। अपने को धोखा मत दो कि भाई हम जो है गेम ही खेले जा रहे हैं, भाई क्या होगा उससे, कुछ ही नहीं होने वाला। भैया ऐसा भी समय आएगा कभी कि भाई आपको जो है आपको खुद समझ में आएगी, पर जब तक आपको वो चीज समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो आपको देखो, जब तक इंसान को वो चीज समझते समझते देखो कई बार काफी ज्यादा देर लग जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है देर हो जाती है समझते समझते, कि भाई आपको बाद में अफसोस होगा इस चीज का। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से ही आप जो है काम पे लग जाओ अपने, ठीक है। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, ठीक है, कि मतलब गलत संगत में मतलब आजकल मतलब घूम रहे हैं इधर उधर, भाई क्या मिलेगा उससे, आप ये बताओ, ठीक है। घूमने फिरने से कुछ नहीं मिलने वाला, पार्टी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। लड़कीबाजी करोगे, इस सब में भी कुछ नहीं रखा, ठीक है। पुस्तकें पढ़ो, ठीक है, अपनी अपनी पहले 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 कुछ बन जाओ, उसके बाद भी आपको ये काम नहीं करना, उसके बाद भी आपको अपने ऊपर जो है एक तरह से नियंत्रण होना चाहिए, एक तरह से आपके आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप काबू करो अपने को, कि भैया ये चीज गलत है, ये चीज हम कतई नहीं करेंगे,
और ये चीज़ सही है, ये चीज़ तो हमें करनी। ठीक है, मैं आपको पहले ही शिक्षा दे रहा हूँ कि भाई आपको, ताकि बाद में ज़िंदगी में आगे जाके आपको अफ़सोस ना हो किसी भी बात का कि भाई मैं ज़िंदगी में मैं जो है मैंने समय नष्ट कर दिया, मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। तो ये सब नहीं करना आपको। आपको जो है काम करते रहना है, ठीक है? और काम कैसे होगा भाई, मन मन को शांत रखो, गुस्सा नहीं करना किसी पे, ठीक है? मानता हूँ कि भाई आजकल के युवकों को, ठीक है, युवा पीढ़ी को हर बात पे गुस्सा आता है, ठीक है? भैया क्यों आता है भाई गुस्सा? गुस्सा आता है तो मन को शांत करो, योगा करा करो कम से कम, ठीक है? तो जागो ग्राहक जागो, ठीक है? काम की बात भी हो गई और जो संदेशा पहुंचाना था वो भी पहुंच गया। अब अगली यात्रा में हम तभी मिलेंगे जब आप जब आप एक तरह से इस यात्रा में जो भी मैंने बातें करी हैं उनका आप अच्छे से पालन करोगे अपने जीवन में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगा हो, और शेयर भी कर देना, ताकि भाई बहुत ज़्यादा जो है संसार में जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जो है मायावी जाल फैलाया हुआ इस टेक्नोलॉजी ने, इस टेक्नोलॉजी को हमें रोक लगानी है, टेक्नोलॉजी से हमें दूर जाना है, ठीक है? तो हम अगले उसमें मिलेंगे, अगली यात्रा में मिलेंगे, जब भी मिलेंगे मिलेंगे अवश्य, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपने ये वीडियो देखा अंत तक, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना और फिर अगली यात्रा में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।